नमस्कार, मैं हूं पंकज पचौरी। आप देख रहे हैं गो न्यूज़ इंडिया। और अब लॉकडाउन का चौथा दौर शुरू हो चुका है। 55 से ज़्यादा दिन गुजर गए हैं और देश में कोरोना महामारी पर किसी भी तरह के नियंत्रण का कोई भी सबूत हमारे सामने नहीं है। एक रिकॉर्ड नंबर पर 5000 से भी ज़्यादा लोग इससे संक्रमित एक दिन के अंदर हो चुके हैं और अब ये जगह जगह नई जगहों पर भी फैल रहा है। हालांकि ये कहना भी ज़रूरी है कि कुछ ही राज्यों में इसका संक्रमण बहुत ज़्यादा है और अभी भी हमारा जो रूरल एरिया है, जो ग्रामीण इलाके हैं, वो इससे अछूते हैं, लेकिन अब वो शायद ज़्यादा अछूते नहीं रह पाएंगे। सरकार का कहना है कि कोई भी राज्य अपने मन से जितनी भी घोषणाएं की गई हैं एनडीए में द्वारा या केंद्र द्वारा, और उसमें कोई रियायत नहीं देंगे। और इसका पहला असर पड़ा है कर्नाटक पर, जिसने अपने मन से 4 राज्यों से किसी के भी प्रदेश में ना घुसने का ऐलान कर दिया है। एक तरह से एक फतवा जारी कर दिया है, एक फरमान जारी कर दिया है कि महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और तमिलनाडु से कोई भी व्यक्ति कर्नाटक में प्रवेश नहीं कर पाएगा। और साथ ही उन्होंने अपना एक नया कानून ये लागू किया है कि इतवार के दिन कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा और कर्फ्यू जो है वो जारी रहेगा। 31 मई तक अब इसे बढ़ा दिया गया है और तकरीबन 55 दिन जो हैं वो आगे हो चुके हैं। लेकिन इस सब के बावजूद, पुलिस के लाठीचार्ज के बावजूद और सख्ती के बावजूद, लोगों का अपने घर जाने का सिलसिला नहीं रुका है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जो कि आर्थिक कारण है, जिसके बारे में हम आपको विस्तार से अभी कुछ देर में बताएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन लोगों के इस रैली को देख करके लगता है कि जिस तरह से देश की आज़ादी के समय में अंग्रेज सरकार के खिलाफ महात्मा गांधी ने एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, जिसको सिविल डिसोबीडियंस कहा गया था, वो इस मुल्क में चल रहा है। क्योंकि लोग किसी की नहीं सुन रहे हैं, लोग सरकार से आजिज़ आ गए हैं और वो अब बस अपने घर जाना चाहते हैं। और ऐसे लोगों की कुल संख्या सरकार के हिसाब से देखें तो 8 करोड़ है, लेकिन अनौपचारिक रूप से देखें तो ऐसे लोगों की संख्या 14 करोड़ हो सकती है, जो कि जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन दोनों की जनसंख्याओं को भी मिलाया जाए तो उससे कहीं बहुत अधिक ज़्यादा बैठती है। तो ये नज़ारे हैं पिछले 24 घंटों के, जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो हैं वो अपने घर जाने के लिए सिर्फ आतुरी नहीं हैं, बेदर्दी से वो सामना कर रहे हैं पुलिस का और भूख का, और साथ ही जितने भी बद इंतज़ामी सरकार ने की है उसका। देखिए ये नज़ारा, सबसे पहले आप देखिए औरैया उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। तो ये तस्वीरें गाजियाबाद के रामलीला मैदान की थी, जहां पर लोग पंजीकरण के लिए इकट्ठा हुए हैं। वो अपने घर जाना चाहते हैं और बसों का पंजीकरण वहां पर हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि सरकार के जितने भी कायदे कानून हैं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, मुंह बांधने के लिए, सबको ताक पर रख दिया गया है। और इसको अगर हम सविनय अवज्ञा आंदोलन ना कहें तो आप क्या कहेंगे। कुछ ऐसे ही नज़ारे दूसरी जगह से भी आ रहे हैं। औरैया का मैंने जिक्र किया, वहाँ से आए हैं। और मथुरा में, हरियाणा का जो बॉर्डर है, वहाँ पर इतने लोग इकट्ठा हो गए कि पुलिस को बैरियर खोल देना पड़ा और पुलिस वाला अलग खड़ा हो गया और बैरियर से हज़ारों लोग जो हैं वो निकल गए। वो भी आप देख सकते हैं।
तो ये आपने देखा कि दिल्ली और हरियाणा के जो लोग थे जो कि मथुरा होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रहे थे, वो जाना चाहते थे। और इस सब को देख करके आपको ये भी मालूम है कि जिस तरह से कर्नाटक में फरमान जारी किया गया है कि 4 प्रदेशों से लोग अंदर नहीं आएंगे, उसका क्या हश्र होने वाला है। तो ये लोग क्यों घर जा रहे हैं? क्योंकि उनका कहना यह है कि वो भूख से एक पराये देश में, जी हाँ, पराये देश में, वो कहते हैं जैसे कि वो हिंदुस्तान के भाग नहीं हैं और पराये देश में मरना नहीं चाहते, वो अपने वतन जाना चाहते हैं जो कि उनका गांव है और जहां से भी वहां पर वो आए हैं। लेकिन इसका कारण क्या है ये हम आपको बता दें, और इसके कारण के बारे में कोई भी हिंदुस्तान में ढंग से बात नहीं कर रहा है। सारे के सारे विश्लेषक और मीडिया वाले जो हैं वो इस बात पर नज़र गड़ा रहे हैं कि कैसे जो 21 लाख करोड़ का पैकेज सरकार ने अनाउंस किया है वो सब 21 लाख का ना हो करके, कोई कह रहा है 1 लाख करोड़ का है, कोई कह रहा है 3 लाख करोड़ का है, 21 लाख करोड़ का नहीं है। क्योंकि सरकार अपनी जेब से कुछ नहीं दे रही है, सरकार सिर्फ लोगों को लोन दे रही है और जिसके लिए RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो काम कर रहा है। लेकिन विदेशों से खबरें आ रही हैं। गोल्डमैन सैक्स बहुत बड़ा बैंक है, अमेरिका में है और हिंदुस्तान की सारी बड़ी बड़ी कंपनियां इसके आगे खड़ी रहती हैं ताकि ये उनको लोन दे दे और इन्वेस्टमेंट जो है वो उसमें कर दे। और गोल्डमैन सैक्स की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2021 का जो वित्तीय वर्ष है उसमें 5% कम होने वाली है। जी हाँ, अब तक सिर्फ ये कहा गया था, बार्कलेज बैंक ने कहा था कि 0% रहेगा मामला, कि कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी देश की अर्थव्यवस्था में, देश की GDP में। लेकिन पहली बार ऐसा कहा है कि इस अर्थव्यवस्था सिकुड़ने वाली है और 5% सिकुड़ने वाली है। और इसका असर आप देख सकते हैं कि ये लोग जो हैं, जो बैंकिंग नहीं जानते, जिन्होंने नाम भी नहीं सुना होगा गोल्डमैन सैक्स का, लेकिन इन्हें मालूम है कि आने वाले दिनों में जो आर्थिक तंगी आने वाली है वो भयंकर आने वाली है और इसलिए वो अपना ठिकाना छोड़ करके वापस जा रहे हैं। क्योंकि ये लोग बहुत कम पैसे कमाते हैं। आपको बताते हैं कि कैसे। एक आप चार्ट देखिए और आपको मालूम पड़ जाएगा कि हिंदुस्तानी में जो हमने पहले कार्यक्रम किया था कंगाली में कोरोना, अब ये कार्यक्रम है कोरोना में कंगाली। तो देखिए कि कंगाली का हाल पहले क्या था। ये 2013 के आंकड़े हैं जो कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, विश्व श्रमिक संगठन ने जारी किया था उस समय में। और उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से, आप देखिए कि 25% लोग 2013 में 72 रुपए से लेकर के 116 रुपए एक दिन में कमाया करते थे। इनको हम एक्सट्रीमली पुअर यानी बहुत ही ज्यादा गरीब लोग मानते थे, 25% लोग हमारे मुल्क के। उसके बाद में मॉडरेटली पुअर का नंबर आता है जो 72 रुपए से 116 रुपए, ये आंकड़े क्योंकि डॉलर में थे तो इनको कन्वर्ट किया गया है। उस समय डॉलर का मूल्य जो था वो 58 था, आज वो बढ़ के 75 हो गया है। तो 58 रुपए के हिसाब से अगर डॉलर देखा जाए तो ये आप देख सकते हैं कि $2 उस समय 116 रुपए के थे। तो 37.4% लोग थे वो मॉडरेटली पुअर थे और नियर पुअर यानी कि लगभग गरीब जो लोग थे उनकी संख्या 28.9% थी, जो 232 रुपए प्रतिदिन से लेकर 754 रुपए प्रतिदिन जो हैं वो कमाया करते थे। अब देखिए कि डेवलप्ड मिडिल क्लास ये है 232 से 754 और इनकी कुल संख्या जो थी जो है वो 7.9% है। 10% से भी कम लोग जो हैं हिंदुस्तान में वो 232 से 754 रुपए कमाते हैं और 754 रुपए डेली से ज़्यादा कमाने वाले जो लोग हैं, जिसमें कि आप आते हैं और जिसमें कि हम समझते हैं कि बड़ा मिडिल क्लास का तबका आता है, इसको डेवलप मिडिल क्लास है और इनकी संख्या सिर्फ 0.7% हमारी 130 करोड़ की आबादी में है। यानी कि ये कुल 1 करोड़ भी नहीं बैठते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि जो हालात 2013 में थे वो क्या थे। अब आप उसके बाद कहेंगे उसके तो बाद में तो अच्छे दिन आ गए हैं और चीज़ें बेहतर हो गई होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अगला आप आंकड़ा देखिए और ये सरकारी आंकड़े हैं
जो बड़ी मुश्किल से आजकल मिलते हैं, क्योंकि सरकार आंकड़े जो नहीं देती है, लेकिन क्योंकि बजट आता है तो उसमें आंकड़े देने पड़ते हैं आपको। तो ये सरकारी आंकड़े भी आप देख लीजिए कि किस तरह से देश की जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय में लगातार 2014 से गिरावट आ रही है। सिर्फ एक साल 2015 और 16 में इसमें बेहतरी दिखाई दी थी। तो आप ये देख सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय 6.1% थी 2014-15 में, उससे बढ़कर ये 6.6% हो गई और उसके बाद से लगातार इसमें गिरावट आ रही है और अब ये 3.9% पहुंच गई है और 5% ग्रोथ 19-20 में हमारी जीडीपी में थी। और अगर हम गोल्डमैन सैक्स के आंकड़ों को सही माने तो अगर 5% डीग्रोथ होती है, यानी कि कमी आती है, तो उसके हिसाब से जो प्रति व्यक्ति आय है वो भी नेगेटिव में चली जाएगी। और ये जो डर है, आय खत्म होने का जो डर है, जो कि एक तरह से पहले ही खत्म हो चुकी है, क्योंकि लोगों को तनख्वाहें नहीं मिली हैं, लोग अपना किराया नहीं दे सकते और इसलिए वो अपने घर जाना चाहते हैं। और हजारों की संख्या में आप देख सकते हैं एक बार फिर से इन तस्वीरों को, कि हजारों की संख्या में वो इकट्ठा हो रहे हैं और बॉर्डर तोड़ करके अपने अपने घरों को जाना चाह रहे हैं। सरकार ने देर से ही सही लेकिन इंटर स्टेट बस सर्विस जो है वो शुरू कर दी है लॉकडाउन 4 में, लेकिन अभी तक बसें नहीं पहुंची हैं और बसों पर लोगों का जाना शुरू नहीं हुआ है और कुछ समय उसमें लगेगा, क्योंकि उनका पंजीकरण होगा। और कोरोना वायरस को लेकर के जितनी भी एहतियात सरकार बताने के लिए कह रही थी, वो सारी की सारी ताक पर धरी रह गई है, क्योंकि लोगों का सरकार से विश्वास उठ गया है और वो अपने पैरों से पैदल चल के कहीं पर हजारों की संख्या में अपने घर पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं मानते कि आपकी जो महामारी है और आपके जो नियम कायदे हैं उनको हम नहीं मानते। और इसी को हम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, जिसका नाम सिविल डिसोबीडियंस अंग्रेजों ने दिया था जब गांधी जी ने यह शुरू किया था। ये वेला कहां जाकर पहुंचेगा, इसके क्या असर हमारे मुल्क पर होंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। हिंदुस्तान के बारे में कहा जाता है कि वो पिरामिड की तरह है और बॉटम ऑफ द पिरामिड बहुत बड़ा है, जो हमने आपको दिखा दिया कि 25%। एक बार फिर आप देख सकते हैं कि कैसे रंग बिरंगे इस चार्ट में जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है 25% का और 37% का, इसको हम बोला करते थे कि ये लोग जो हैं आगे चल करके ये कंज्यूमर बनेंगे और इन कंज्यूमर के लिए, सामान बनाने के लिए हमको लाखों करोड़ रुपए जो है वो इन्वेस्टमेंट में आएंगे और ये जो है खपत को देश की को बढ़ाएंगे और इससे हिंदुस्तान आगे चलेगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान आगे नहीं चल रहा है। हिंदुस्तान पीछे जा रहा है। हिंदुस्तान पीछे जा रहा है। गांवों से जितने भी रिस्क टेकिंग लोग थे, जो नौजवान लोग थे जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते थे, वो शहरों में जाना चाहते थे, वहां पर रेहड़ी चलाना चाहते थे, पढ़ाना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे, बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य चाहते थे, वो सारे लोग वापस गांव जा रहे हैं। कहा यह जा रहा था कि 30% हिंदुस्तान का अर्बनाइजेशन, शहरीकरण हो चुका है। इससे ये साफ हो गया है कि हिंदुस्तान का शहरीकरण नहीं हुआ था, हिंदुस्तान का स्लमीकरण हुआ था। वहां पर झुग्गी झोपड़ीकरण हुआ था, जो अब उन झुग्गी झोपड़ियों को छोड़ करके वापस जा रहा है। तो हिंदुस्तान वापस जा रहा है। आज इतना ही। नमस्कार।